बात करते हैं मध्य प्रदेश के रीवा की। और मध्य प्रदेश के रीवा की बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि सीमेंट की फैक्ट्री आई, गांव वालों के लिए आफत लाई। विकास ठीक है, विकास भी ठीक है, रोजगार भी ठीक है, लेकिन किसी राज्य, जिले या कस्बे के विकास को रफ्तार देने और वहां के युवाओं को रोजगार देने के लिए उद्योग धंधों का शुरू होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इसकी गंभीरता वही समझ सकता है जो लंबे समय से विकास की राह ताक रहा हो। लेकिन ऐसी ही कोई फैक्ट्री अगर किसी इलाके के लोगों का जीना दूभर कर दे, लोग लगी लगाई फैक्ट्री को हटाने के लिए सड़कों पर उतर आए, तो उसके पीछे की वजह तलाशना जरूरी हो जाता है। क्योंकि फैक्ट्री जरूरी है, पर गांव वालों की जिंदगी भी जरूरी है। ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश के रीवा में। यहाँ के लोग अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री से परेशान हैं। ये फैक्ट्री रीवा में 20 गांव के लोगों की बीमारी का कारण बनी हुई है। आइए सब कुछ विस्तार से बता देता हूं। रीवा और सतना जिले की सीमा के आसपास लाइमस्टोन पत्थर पाए जाते हैं। यही कारण है कि यह जगह सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। सीमेंट फैक्ट्री लग गई और काम भी चालू हो गया, लेकिन फैक्ट्री शुरू होने के बाद यहाँ इतना प्रदूषण हुआ कि इसके कारण आसपास के 20 गांव के लोगों की जान पर बनाई। किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो किसी को आंखों से कम दिखाई देने लगा। अब इस पर तो बात करना जरूरी है। गांव के लोग बताते हैं कि इस इलाके में माइंस है, जिससे लगातार ब्लास्टिंग करके पत्थर तोड़े जा रहे हैं और कई बार तो देर रात ब्लास्टिंग से लोगों के घर तक हिल जाते हैं। डर और दहशत के मारे लोगों का सोना मुश्किल हो गया है। हाल तो ये है कि इलाके में हार्ट की बीमारी के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पत्थरों को काटने से उड़ने वाली धूल ने इतना परेशान कर रखा है कि गांव की पूरी खेती चौपट हो गई। हालत इतनी खराब है कि लोग जब सुबह उठते हैं तो पूरे घर में धूल की चादर बिछी मिलती है। सीमेंट फैक्ट्री की वजह से गांव किस तरह बर्बाद हो रहे हैं, देखिए तस्वीर। इन 4 तस्वीरों को देखिए और समझिए। ये 4 तस्वीरें सुनरा गांव की हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री गांव के बिल्कुल बगल में है और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से लेकर गंदे पानी तक से गांव प्रदूषित हो रहा है। दूसरी तस्वीर में दिख रहा नाला फैक्ट्री से निकलकर सीधे गांव में जाता है, जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से फैक्ट्री का माल लाने और ले जाने वाले ट्रकों ने गांव की सड़कें बर्बाद कर दी। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। और चौथी तस्वीर में आप गांव में जमी हुई गंदगी का अंबार देख सकते हैं। इस गांव के लोग लंबे समय से परेशान हैं। ऐसे में गांव वालों का दर्द बांटने और जमीनी हकीकत दिखाने विस्तार न्यूज इस गांव में पहुंचा। पहले हमारे सहयोगी विवेक तिवारी की रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। देखिए। रीवा और सतना जिले की सीमा पर अल्ट्राटेक फैक्ट्री है। अल्ट्राटेक फैक्ट्री के बनने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों को भारी समस्याएं हो रही हैं। यहाँ एक अलग तरह का कैंसर बन रहा है। आप देख सकते हैं कि ये नाला है जो ग्राम पंचायतों में लोगों के बीच ये गंदा पानी पहुंच रहा है। कि आप देख सकते हैं कि ये पूरी बस्ती है और यहाँ पे लोग रहते हैं और यही पानी, यही सेप्टिक टैंक का अल्ट्राटेक का पानी जो लोगों के घरों तक पहुंचता है और लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। यहाँ जो है लोग बाग कैंसर, टीबी और अन्य बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो और ये गंदा पानी पीने के कारण ही सब हो रहा है। यहाँ जीवन पूरी तरह से एक तरह से मान लीजिए कि नरक जैसे है। हम लोग अब यहाँ मर रहे हैं, अब करे क्या, किससे बताए, कहाँ जाए। ना तो यहाँ पे दवाइयों का छिड़काव होता है और ना ही कोई व्यवस्थाएं बनाई। लोगों की निजी जमीन है, यहाँ से ये नाला निकलता है, लेकिन किसी प्रकार की सुविधा का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिलता। गांव में प्रदूषण और बदहाली की समस्या आपको दिखा दी, लेकिन सीमेंट फैक्ट्री की वजह से गांव में पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही। गांव वालों का आरोप है कि पत्थरों की खुदाई के चलते आसपास बड़ी बड़ी माइंस बन गई, जिसकी वजह से इलाके का जल स्तर नीचे चला गया है और रही सही कसर फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी के नाले ने पूरी कर दी।
इससे पूरे गांव का पानी दूषित होता जा रहा है। हमारे सहयोगी विवेक तिवारी उन गहरी माइंस के पास भी पहुंचे जो गांव वालों की परेशानी का सबब बनी हुई है। वहां क्या हाल है ये भी देख लीजिए। सोनारा गांव के बाद हम एक ऐसी ही ग्राम पंचायत में आ गए जहां अल्ट्राटेक फैक्ट्री का जो दंश है यहाँ के लोग झेल रहे हैं। लोग स्थानीय ये बताते हैं कि लगभग 100 से 200 फीट तक ये गहरा पूरी माइंस है और जहाँ पर पानी भरा हुआ है। कई बार मोटर पंप कराते हैं लेकिन पानी ही नहीं निकलता। इसका कारण यही है कि इतनी गहरी ये माइंस खोद दी गई है कि जो जल स्तर है वो रिसकर पूरा पानी यहीं आ जाता है और गांव वालों को सूखे जैसे हालात का सामना करना पड़ता है। इसका सर खेती जो आज पहले जो है तो जिस खेत में हमारा 10 कुंटल अनाज होता था, आज उस खेत में जो है तो 5 कुंटल 4 कुंटल में आ गया है। देखिए, ब्लास्टिंग का तो असर ऐसा है कि घर में आप जाइए और देखिए जिनके यहाँ प्लास्टर है ना, उनका प्लास्टर छिड़का हुआ है, अर्थात घर तक हिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि अल्ट्राटेक फैक्ट्री का जो CSR जो मद होता है ये माना जाता है, जो अनुबंध के अनुसार होता है कि 2% इनकी कमाई का 2% हिस्सा स्थानीय गांवों की सुरक्षा में और जो इनका नुकसान होगा वो लगाना होता है। लेकिन स्थानीय लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि फैक्ट्री की तरफ से कोई भी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता। जब हमारे सहयोगी गांव में कवरेज कर रहे थे उस वक्त उन्हें गांव के सरपंच भी मिले। सरपंच से बात करने पर पता चलता है कि गांव के सरपंच खुद बहुत मजबूर हैं और कई बार फैक्ट्री की मनमानी की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इस फैक्ट्री की वजह से सरपंच जी खुद अपने परिवार के सदस्यों को खो चुके हैं। सरपंच क्या कह रहे हैं ये भी सुनना चाहिए। ये अल्ट्राटेक के प्रदूषण के कारण स्वयं घर में हमारे 4 से 5 मरीज इसके कैंसर के और जो अब इस दुनिया में रहे नहीं, और हमारे गांव में प्रत्येक महीने में 1-2 मरीज हमारे सामने आ रहे हैं हमारे पंचायत से। क्या कारण है इसका सिर्फ कारण है ये प्रदूषण। हमें ये लगता है, हम सरकार से ये निवेदन करेंगे, मुख्यमंत्री जी से करेंगे कि हमारे एरिया में जो गांव है कहीं न कहीं दूसरी जगह रखने की व्यवस्था बनाई जाए। अब जीवन हार रहा है हम लोगों का। गांव से पूरी रिपोर्ट करने के बाद अब बारी थी जिम्मेदारों से सवाल करने की, तो हमारे सहयोगी कलेक्टर के पास भी पहुंचे। कलेक्टर क्या कह रही है सुनिए जरा। इसके आसपास के देखिए EC क्लियरेंसेस रहते हैं। अगर इस तरीके की कोई एस्टेब्लिशमेंट है, एक बार हम लोग माइनिंग की तरफ से एक सर्वे भी करा लेते हैं, एक जांच भी करा लेते हैं कि जो प्रदूषण रोकने के लिए जो भी मेजर्स अल्ट्राटेक को लेने चाहिए थे वो भली भांति ले रहे हैं या नहीं, इस बात पर और एक बार परीक्षण करा लेते हैं। कलेक्टर कह रही हैं जांच करेंगे, लेकिन सीधे मुद्दे की बात यह है कि ऐसी फैक्ट्री जो लोगों की जान लेने लगे, जिसकी वजह से लोग बीमार होने लगे, उस पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए।